आत्मा को पाने का एक द्वार है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना क्या होती है? एक बहुत बारीक नाड़ी स्वरूप होती है। जैसे सुई की नोक टिक है, सुई की नोक के समान वहां पर एक सुराख है और उसके माध्यम से ये हमारा सुरत प्रवेश करके वायु और प्राण जो हम सांस लेते हैं अभ्यास करने से, नाम जाप करने से, तो उसमें से जाकर के अंदर परमात्मा के दर्शन करती है। उस द्वार को जो परमात्मा के दर्शनार्थ भगवान ने ला रखा है, उस द्वार को सबसे पहले तम्बाकू का धुआं उसको बंद कर देता है। ये तो ईड़ा नाली है, इस सांस के से संबंधित आगे जाकर ईड़ा, ये पिंगला है, राइट जो है ये पिंगला है। ये दोनों अंदर जाकर के दो नाड़ियां हैं, इनके बीच में जैसे ये आपस में जा रही हैं, इनका ऐसा समावेश है। और ये जो दोनों इकट्ठी होती है वहां जाके, वहां से तीसरी शुरू होती है। ये जो फेफड़ों में वायु जाती है वो तो नीचे एक नाली लगी वो निकल जाती है। इनके बाद यहाँ एक बीच में समझो ये दोनों वहां खत्म हो जाती है और तीसरी का वहां पर जोड़ हो जाता है। उसमें से इधर से वायु जाती है, इधर से वायु जाती है और उसमें एक ऐसा विशेष दबाव बनता है विधि से, तो वो खुलता है। उससे पहले काल बली ने इतना बढ़िया प्रबंध कर दिया कि तम्बाकू पी कर इसने बंद करवा दिया। अगर ये बंद हो गया फिर ये बेशक कितनी बात बनाए जाओ, सीधा नरक में। ये मनुष्य शरीर है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वो द्वार तम्बाकू सबसे पहले उसका ताला ला दिया। इसलिए बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबे कालीदार। एक चलम हुक्का भरन का पाप बताते हैं, पीना तो दूर की बात रही। अगर हुक्के को भर के भी किस तरह देते हैं ना, उसमें भी इतना पाप का भागी बता दिया। जैसे कोई किसी ने मारने जा रहा है कत्ल करने की खातिर, और उसने तलवार दे दिया अपनी उठाकर, वो उठाकर तलवार देनी है उतना दोषी है जितना मारनी है उसे। एक जहर जाके दे दे, ले उसने दे दे, तो देने वाला भी केल पकड़ा था तो पता लग जाता, बराबर का दोषी होता है। इसी प्रकार पाप कर्म में जो सहयोग देते हैं वो उतने ही दोषी बताए। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पाप इतना खतरनाक है, पर तुम ना इस बात का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान कहां से होता है? सत्संग में आने से, और सत्संग में हम बहुत कमावा है। आगे फिर बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबे काली धार। सुरापान मदमासाहारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम और साक्षी सायर है जगदीश। मजरा पीवे कड़ुआ पानी, बस 70 जन्म कुत्ते के जाए। अब ये विचार करने की बात है। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, शराब, एक बार शराब पीने का कितना पाप है कि 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। एक कुत्ते का जन्म विचार करके देख लो, एक दिन देख लो, जन्म तो 10-12 साल का हो सकता, एक दिन कुत्ते की दिनचर्या का अगर हम विचार कर लें हृदय से, उसके ऊपर कितने संकट जन्म आते हैं। और वो क्या खाता है, कैसे उसका बैठना होता है, रात में वो कैसे अपना गुजारा करे है, कैसे सोता है। और फिर उठते भूख लगते किसी के दरवाजे पे जाओ, दरवाजे से वो फिर जाकर रसोई के अंदर प्रवेश करता है। अब रसोई में उसने कौन जान दे बता। जब मनुष्य था जब तक सोची ऐसे मौत बनी रहेगी, अठाठ मारेंगे। लेकिन भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के दिल का देखा। तुमने नहीं देखा कौन है, इस करके तुमने गफलत वहां से, और हमने वहां का पल पल का हिसाब है। अब वो जो मनुष्य शरीर में वो जीवात्मा थी, जब उसने गफलत करी, परमात्मा नहीं चाहा और बकवाद पाई, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू खूब पिया और संतों के दर्शन भी नहीं किए। अगर एक दिन भी दर्शन कर लेना परमात्मा के प्यारे संतों की, और ना मेरा कौन सी बात ऐसी चुप जा और जीवन बदल जाए। अब वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के द्वार पे गया, द्वार से रसोई में प्रवेश करना चाहा, क्योंकि मैं कहा और भूख लग रही बढ़िया,
तो सारी रात भौंक्या। अब रसोई में कौन जान दे उसने, एक दो बार तो स्वाभाविक आकर हट भाई हट, चल चल, पर वह भूख चल चलने के सुन दे है। उसने तो नहीं सोचा बांटे जाएगा, तो खाकर उठी भाग ली। रोटी आती कौन जान दे उसने, उसका यार जब वो जल्दी करेगा तो डंडा ठोकेंगे दूर तो भगा कर, और वो लाग गया टांग बाछा जोर के, 1 घंटे तक रोए, कुल आकर कूं करे काफी देर। और जब वो दर्द खत्म हो जाए, भूख फिर सताए, फिर दूसरे के द्वार पर जाए, आगे उसके बाद उसका जूत मिलेंगे, एक टूक मिले। अगर वहां भी सोटा लाग गया ना, फिर कुर्डियां बजाकर गोबर खाया करे, टट्टी खाने जाता है। और जब मनुष्य शरीर में था नौका पांडे हैं यो आगे कान फोड़ने। अब कई गांव में हम जाते हैं ना सत्संग करने, लोग कहेंगे तो 3 दिन का सांका और हो गया भाई। जो नादान व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं मालूम कि अमृत बरस रहा, इसमें जाकर आपने लाभ उठाना चाहिए, वह नो कहीं और आगे 3 दिन कान फोड़ गए। इसका उनकी गलती नहीं बेचारों की। अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है इस जीव के लिए, ना मेरा के कर दे और के को कह दे। और सत्संग की कमी ही ये हानिकारक हमारे लिए हो रही है। सत्संग ना मिलना हमारे समाज में ये कुरीति बढ़ती जा रही है। अब 70 जन्म कुत्ते के और उसको 100 से गुना करो, इतना दोष होगा पीने में। ये तो दारू पीने का नुकसान बताया 70 जन्म कुत्ते के, और फिर और 84 न्यारी रहेगी, गधे सुअर बनना हो तो बाकी है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे ना इन बातों पर, तो बात समझ में आएंगी। यदि हमने सोचेंगे तो वैसे ही कह रहे होंगे भाई इतना थोड़ा दुख होया करे, पर दुख का तो पहाड़ से भाई दस समझ में आ गई बात। और ना आती इतना तो चाहे कुछ भी कहो आप, ना मानो चाहे मत मानो। आगे बताते हैं, सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं श्लेष, बस शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। जो ये मांस खान लाके मांस खा रहे हैं, उनको चाहे स्वयं शंकर भगवान जैसे पवित्र गुरु आके भी समझा दें, उनकी बात भी ना माने, क्यों उनको जाड़ का स्वाद गिर पड़ गया। और वो जाड़ का स्वाद इतना हानिकारक है इस जीव की खातिर कि उसको इतने बुरे दुख का पहाड़ टूटेगा फिर बाद में। ग्रीव भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हे, तो गोसत मिट्टी खा के वो जंगली बने परे। तो ग्रीव भांग तमाकू पीवे ही गोसत कला कबाबे, जो मोर मर्ग को भक्कत हैं भाई देंगे कहाँ जवाब। सुरापान मदमासाहारी गवन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम। जो ऐसे नीच कर्म करते हैं, परक्रिया को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेगा। और फिर परद्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोले। परक्रिया को बुरी दृष्टि से देखने वाले प्राणी का कहते 70 जन्म अंधा होगा। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हेते जो प्राणा निमा नाश गया हम जाण्या। अपने जीव की अपनी जाड़ के स्वाद की खातर, अपने जीव की स्वाद की खातर, और जो दूसरों का खून करते हैं, मुर्गा मार कर खाओ, बकरा मारते हैं, गऊ को खाते हैं, महाराज कह रहे हैं ये पापी जीव से इनको बहुत घना कष्ट होगा, पाप होगा, उनका सत्यानाश होया। हमने देखा, महाराज जी कहते हैं उनका नाश सत्यानाश होगा जो ऐसे जुल्म करते हैं। तीतर लवा बटेरी चिड़िया खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गिर शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नार, जीव दया बल कुफर है तुम चलो जमाना हार। अब ये तो हुआ
व्यसन क्यों बढ़े? ये आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपने समाज में तंबाकू हुक्का प्रयोग नहीं था कभी भी। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, किसी में भी कृष्ण लीला देख लो, कहीं पर भी आपको हुक्का पीते नहीं पाए, ना दिखाए गए भी। पिक्चर भी देखी आपने। अगर ये उस समय थोड़ा बहुत भी रिवाज होता कि तो जरूर जिक्र पाता कि वह हुक्का पे बैठे थे, बड़ा रोला बन गया। जुए का तो मिला लेकिन तंबाकू का नहीं था, और शराब भी नहीं थी। शराब भी कोई एकादा ही को नीच आत्मा प्रयोग क्या करते थे। अब वही तंबाकू अपने समाज में इतना घर कर चुका है, अगर कोई हुक्का ना पावे, जिसके पास हुक्का नहीं है वो समझो कहीं घर घर कुछ नहीं भाई, इनका तो जमाए नाशदार ऐसा नो कहेंगे। गांव की बोली यह है, जिनके पास हुक्का प्रयोग नहीं करते नो कहीं घर के भाई जिसके वहां हुक्का ना हो। और हुक्का कति जो है ना सबसे हानिकारक बताया। अब यूं क्यों मान लिया हमारे समाज ने? क्योंकि इसके अवगुणों से अपरिचित और देखा देखी हर घर में पहुंच गया, इसके अवगुणों का भी ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो कबीले मांस खाते हैं और जो नहीं खाते, वो जो नहीं खाते हैं उन मांस खाने वालों की तरफ देख ले तो उल्टी पड़ जाती है। और उनको क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि उस समाज में इतना प्रवेश कर गया कि उन बच्चे जब वो स्वदी माए उनको माता पिता मांस खाते पाए, रिश्तेदार खाते पाए, और जहां भी वो गए उस समाज में सारे मांस खाते पाए, तो उन बच्चों ने उस ऐसे गंदे घृणीय वस्तु को भी इतनी अच्छी मान लिया कि अब बुरी कोई ना। और जो मांस नहीं खिलावा उसको, मतलब अतिथि को कोई मांस नहीं खिलाता है तो उसमें उसकी इज्जत नहीं मानते कि इन्हें क्या इज्जत करी मारी। और बटेऊ जाना उसके लिए कलेजा काटते हैं बकरे का। उनका बटेऊ जब जागा, एक बकरे को मारकर कलेजा तो बटेऊ ही खुआओगे और बाकी कुंबा खा गए, और उसको वो अच्छा मान रहे क्योंकि समाज में अंधेरा हो गया उसमें, उसके अवगुणों का कोई ज्ञान बतावनिया ना रहा है तो सारे भी करें उस काम को। इसी प्रकार हमारे समाज में शराब पहुंच गई, तंबाकू ऐसे फैल गया, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इतना घृणीय है ये हमारे गौ का मांस, और हम खावे। गौ से पैदा हुआ तंबाकू को, गौ के खून से बना हुआ, ये संतों में शास्त्रों में भी प्रमाण है, बंदी छोड़ने इसका जो का। अब ये शराब फैल गई। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं होता था, और कोई होता था तो लोग छुपके का था, 1-2 होया करता तो बदनाम होया करते, और सारा गांव नो देखा करता उसकी तरफ कि यू निकम्मा आ गया भाई, खेत का नहीं जा रहा था, खेत में गया है कहीं कुछ वस्तु ना उठा ले जाइए उसमें ध्यान रखियो। यानी उसको इतना नीच माना करते, बच्चों को कहा करते भाई यो आदमी आओ है ना, यो सत्यानाश कर दिया इसने अपने घर का दारू पी के, इसके पास जाना मत, और वहां बैठना भी नहीं। हमने वो इतना मुंडा लग गया करता, वो इधर से आता था हम इधर से हो लेते, क्योंकि उसका ज्ञान दिया गया माता पिता द्वारा कि निकम्मा आदमी है, शराब पीता, और शराब इतनी दुखदायी होती है। इसने अपने 5 किले थे, 20 किले, 10 किले थे, वो सारे खो दिए। यानी वो उसके द्वारा वो तो उन्होंने एक व्यवहारिक हानि देखी, और संतों ने इसकी जो आध्यात्मिक हानि बताया कि ये इतना हानिकारक है इस जीव के लिए। और अब अपने समाज में ये शराब इतनी फैल गई, अब घर घर में पहुंच गई। अगर कोई शराब ना पिलाता है ना तो नो कहे भाई कुछ नहीं खुआया पाया उसने, तो हलवा बना के खुआ दे, इतना कर्म बिगड़ के नो कहे कुछ भी ना करा भाई, तुम बोतल सोतल दे पे। ये कोई 60 साल के बूढ़े और छाती के थापा लवारे, और बहादुरगढ़ के अड्डे पर एक दिन जब हम बस में जाते थे सत्संग करने की खातिर, ये जीप नहीं थी, ये 93-94 की बात है, 2 बुजुर्ग। अब वो बात याद आ हमारा कि ये देख कहां से बिजली गिरी है। 2 बुजुर्ग जून का महीना शाम के समय बहादुरगढ़ के अड्डे पर, एक का तो साफा के सरता जाऊड़े थे, मोड़ा साड़ो धीरा की तो शर्म है, अरे एक की लांगड़ ने कर दी,
अरे वो थप्पा लग रहा है एक अगर एक पाछे एक के, और भाई वो नो चल रहे उलट पुलट होते उनको वहां पे 2-4 भगत थे भाई, ये कित के हैं पहचान होता है इसना ही, और पूछो ये कि कौन सी बस में जाएंगे, इनको बैठाते जाए कम से कम बेवकूफान। तो एक पूछने लगा भाई कौन से काम के, कहाँ जाओगे तुम? तो थापे वाला नो कह बोला लंदन। लंदन याद रहेगा, काम का नाम ना बताता। शराब के सारे बोले का बेचारे। अच्छा भाई ठीक से इतने मेरे को आया सब, उस गाँव का ही था, उसी गाँव के जिसके वह थे कंडक्टर था। उन्होंने बोला तुम्हारे गाँव के हम बूढ़े, वो बस थी उनकी लोकल, उसमें बैठा दिए दोनों मुश्किल से चढ़ा चढ़ू गए, बीच नोन का चढ़ाई नोन का उतर गए, फिर तड़ा खड़े थोड़ी हट पाछे। वो फिर ने बोला खिड़की ना खोली हो, वो जो गेरे पछला गानर खिड़की दी कर बन आगे के चढ़ो, बाकी तुम सवारी पाछे खोलियो ना, यूं नवा खोल नहीं ना आवे बाछली। जब वह बस चलती करवाई, जब वह किधर गए होंगे घर पहुंचे किधर राम पड़े। अब जो ऐसी अवस्था के लोग भी ऐसा व्यसन करते हैं तो बताओ बालक के सीखेंगे, उनके पोत्यान के सिखाओगे वह। अब यहाँ समाज पर बिजली गिर गई, अब इतना सतर गिर गया। अब इस दारू ने एक शराबी का बच्चा और स्कूल में जावे, अब रोज देखा अपने बाप ने पीता और दोस्त के द्वारा आजा जमुना पर बुगड़े मंगावे, बच्चों पर बीड़ी मंगावे। तो वो क्या करता है, एक दिन उसके बाप ने पिताजी ने एक पी का अद्धा पुआ, वो घनी हो गई, आधा छोड़ दिया। उस लड़के ने अपने जोड़े में गाल लिया जो स्कूल में जाता था, तो तीसरी कक्षा में, अपने थैले में डालकर स्कूल आ गया। स्कूल में आ गया तो रिसेस जब होती है ना बच्चों की, मतलब आधी छुट्टी से बोले, वो अपने 2-3 साथियों को बुला लेगा। स्कूल के ओटड़े न पार करके पिछले साइड में दीवार थे बाहर, स्कूल बारवाई से था, अपनी वो बोतल ले रहे पानी की और टिफन थे रोटी खाना रहे। रोटी भी ना खाई थी, वो टिफन के ढक्कन खुलवा दिया उन सब के, गुजारा लाइन में बैठ जाओ 3-4 हो गए, और उनका वो दारू गाली थोड़ी थोड़ी। और अध्यापक था वो बताओ था ने बोला जी बात तक को नाश्ते कर रखा है, खुद मात पिता ने अपने बच्चों का आधे से ज्यादा इन्होंने बिगाड़ रखी। चलो देखा देखी तो रिश्तेदारी बिगड़ गई, वो दूसरी बात है। ब्याह में बारात में जाते हैं, वहां सीख आते हैं, सारे कुबद का सेंटर हो गए। तो उन्होंने बोला जी मैं वैसे कुदरती पीछे के कुएं से घूम रहा था, रोटी राटी खा गया। मैंने बालक बोलते सुने भाई बच्चे ने उनके करे हमारे स्कूल के ऊपर का देखो, तो वो तो भाई अपना पूरा ला रखी लाइन, उसने तीनों बैठा रखी, उनका डाला थोड़ी थोड़ी डाल रखी, पानी की तैयारी कर रहा डालना। मनो पौवा देखा, मैंने सोचा रोटी राटी खाते होंगे, वो पौवा पड़ा देखा, मैं सोचे पौवे कारण का मतलब के फिर खास कर उसमें तो आई सी भी वो डाल के देखी, तो मैं ऊपर से बोला, वो घबरा गया एकदम देख कर, तो बोला सारे आओ अंदर, वो सारे बोला वो पौवा भी ठा लिया, पौवा भी ठा लिया। बताओ कौन सा लिया बिगन लाया था, उन्होंने बताया जी यू है, इसने बताया था हमारे ताई, मैं 2 बच्चे का मारे 2-4। फिर उसको कहा तेरे बाप ने भेजिए, और ना स्कूल में मत आना कल से। अब उसका पिताजी आया, हमने उसको समझा बोले पुर से, जब आप दारू पीते हो आपके बच्चे क्या सीखेंगे बता, और ये तो 10 साल और बिगाड़ेगा, तेरा लड़का हमने रखा है स्कूल में तेरे को, इस लड़के को बाहर निकालेंगे अगर या तो तू दारू छोड़ दे। न बोला जी कती नहीं पीऊँ आज पाछे, पक्की बात है पक्की बात। फिर हमने उसके लड़के से पूछा, न बोला जी रोज पीवा है, कसी नहीं मानता। अब ये बातें हैं, यहाँ से सतर हमारा गिरता जा रहा है। अब तम्बाकू क्यों प्रवेश, आप ऑर्डर बालक लाएंगे पीण, गाँव में तो गुंडा पे हो रहा से। अब एक बूढ़ा हुक्का पीता है, और भाई बूढ़ा की ड्यूटी ला जाकर बालक खिलाने की बुढ़ापे में, कुदरती बात हो सकती, और तो काम उनके बस का ना, सोचे ला बालक में खिला लो थोड़ी बहुत देर, और प्यारे भी गणे लग जाकर पोता कोई, वो क्या करता है हुक्का पीवे काटते कर पोते 2 रख जाकर। अब पहले तो वो धुआं तो स्वयं छोड़ता, वो बच्चा भी सूंघ रहा श्वास के द्वारा उसके अंदर आता, वो भी पीवा गिला। अच्छा फिर वो
बच्चा भी रीस करा कर बच्चा खींच के अपने मुंह में देता है। और सांस स्वाभाविक आना ही है उसको, और श्वास आते ही वो धुआं अंदर जाता है। फिर वो बच्चे का खांसी उठा गोली आनती, बुढ़ा राजी हुआ करे, बड़ा खुश होता और आशा तुमने कमरा बटा खुल खुल कर तुम खुद आपने कर दी है वहां धुआं। तो फिर वो अब वो जो जान लगे ना जन्म इस तमाकू के, जब वो बच्चा सियाना होगा वो ललका को उठने लग जाएगी उसकी, तो वो पीवेगा, डटा नहीं डट सकता। अब हम पहले क्या होता था, औरतें तो न्यारी सोया करती, अलग मकान होते थे और आदमियों के घेर का करते उड़े सोया करते थे। अब उस समय तो औरत सोया, उस समय आदमी सोया और पी, उस समय आदमी सोया और पी कर किन किन बीड़ी जो वो अगला सोया। अब वो जो धुआं आ रहा है ना वो सारे घर में घूमा है और वो सब पीवे, उस श्वास के द्वारा सब सोते हुए व्यक्तियों में भी, बच्चा में भी जाता है। अब ये औरतें भी पीने लगती। कुदरती बात है कि बचपन में बच्चे वही सो रहे होते हैं, लड़कियां भी सोती हैं और एक उन कभी टालंगारा एक उन टीवी लगे उठने लगी ओटीला में ब्याह में। तो ये सारी बीमारी नो पड़ेगी, ये व्यसन हमने कति जड़ से निकालने पड़ेंगे। हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू ये हमारे समाज का तो दुश्मन है ही है, पर भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, और कहे कबीर विचार कर ये क्या बोलता तो विचार। ये अमलहारी जो आत्मा है किसी प्रकार का व्यसन करती है, ये जीव को कभी नहीं जीने देगी और ना मुक्त होने देगी। ये पहला हानिकारक वस्तु है। इसलिए महाराज कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषया रसचोज, भाई बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज। कितना अच्छा भोजन खाते हैं, समय पे हम रोटी खावें, दूध, मलाई, घी, मक्खन और फिर सेब, संतरे, लड्डू, जलेबी, पकौड़ी, कितने अच्छा। और फिर वस्त्र पहने और मकान बना रखे गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य जन्म में इस प्राणी को आवश्यकता से अधिक सुख दे दिया और इस सुख का इसने इतना दुरुपयोग कर लिया, सदुपयोग नहीं बन पाया। सदुपयोग करते हैं संतों के विचार सुनकर। आपके पास पंखा भी है, आपके पास हीटर भी है, कूलर भी ला रखा है, उसका सदुपयोग करो। अब पंखा, हीटर गर्मी से बचने के लिए तो कूलर और पंखा होता है, और सर्दी से बचने के लिए रजाई और हीटर होता है। मच्छरदानी होती है मच्छरों से बचने के लिए। इस सारी सुविधा को प्रयोग करके देखो कैसे। नाम लो गुरु लगाकर मच्छरदानी गर्मियों में पंखा लाके और बैठो बदन के ऊपर, उसका सदुपयोग करो, भगवान के नाम पर लाओ उस सुविधा को जो भगवान ने आपको बख्श राखी है। और भाई जाड्या में अपनी रजाई ओढ़ के सर्दी से बच के और कमरे के मां अपना बैठ कर बदन पर जोर दो। मतलब सारी सुविधाओं का सदुपयोग किया जा सकता है और हम करते हैं निरा दुरुपयोग। कितना भी परमात्मा के नाम के बिना जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वो परमात्मा के लेखे से बाहर की बात है। और उससे इतना दुखी परमात्मा होता है, उस जीवात्मा से इतना नाराज हो जाते हैं कि उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता। अब परमात्मा ने हम दयालु कहते हैं, परमात्मा को हम न्यायकारी भी कहते हैं, और परमात्मा फिर गधे और कुत्ते शोर बनाए। उस दयालु ने जबान रहमी को ना करी, क्यों बनाए? क्योंकि उसका नियम है जो मनुष्य शरीर पाक है और परमात्मा के मार्ग को एक नंबर पर नहीं रखता, भगवान नहीं बचता, तो उसको नो कहता ले भाई, अगर तूने यही काम करके आया, बच्चे पैदा किए, पाल दिए, पोष दिए और ब्याह दिए, और फिर ये सोच रखा है चाहे हम कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों का होना भी नसीब था आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं